हेलो दोस्तों, केम कोर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये हमारा सॉलिड स्टेट का 5वां लेक्चर है। जो लास्ट का प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्रिस्टलोग्राफी के 2 लॉ पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, और जो एक और लॉ हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस का लॉ। तो ये दोनों लॉ हमने पढ़ चुके थे। ये हमारा जो लॉ है अब लॉ ऑफ सिमेट्री, ये हमारा क्रिस्टलोग्राफी का 3rd लॉ है। तो इसलिए हम सिमेट्री में जितनी भी बात करेंगे वो क्रिस्टल से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि सिमेट्री किसी भी कंपाउंड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकती है, बस शर्त यह है कि वो ऑब्जेक्ट या वो कंपाउंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होना चाहिए, यानी कि उसका फिक्स्ड ओरिएंटेशन होना चाहिए। जिन चीजों का फिक्स्ड ओरिएंटेशन होता है वो हर कंपाउंड या वो हर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो सकता है। अब जो ये वर्ड सिमेट्री आ रहा है बार बार, इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि सिमेट्री होती क्या है, तो सिमेट्री का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो सिमेट्री का हिंदी मतलब होता है सममिति, यानी कि समान संरचना, यानी कि एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर जो कि साइज और शेप में एक दूसरे से समानता रखते हो, उसे हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यानी कि सिमेट्री का हमारा मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्री का मतलब यही होगा कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो कि आपस में दिखने में समानता दर्शाते हैं, उन्हें हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सिमेट्री के क्लासिफिकेशन की, तो जनरली सिमेट्री को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारी आती है वो आती है हमारी ट्रांसलेशनल सिमेट्री। नंबर 2 पे जो हमारी आती है वो आती है हमारी पॉइंट सिमेट्री। यहाँ पे हम ट्रांसलेशनल सिमेट्री की बात ज्यादा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट सिमेट्री क्या होती है। ट्रांसलेशन सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, तो उस क्रिस्टल में आप ऐसा क्या परिवर्तन करें, ऐसा क्या चेंजेस करें जिससे कि आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल सके, और वो जो नया स्ट्रक्चर आपको मिला है वो आपके पहला जो स्ट्रक्चर है उसके समान दिखे, यानी कि उसका वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दे दे। तो कुछ चेंजेस करने के बाद अगर आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वो उन्हें हम पढ़ते हैं ट्रांजिशनल सिमेट्री के अंदर, जो कि इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ने वाले। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंट सिमेट्री की। अब पॉइंट सिमेट्री क्या होता है, तो पॉइंट सिमेट्री वो होता है कि जो आपको दिया हुआ ऑब्जेक्ट या दिया हुआ क्रिस्टल या जिससे आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसमें आप कोई पॉइंट ऐसा ड्रॉ कर दें, कोई एक्सिस ऐसा ड्रॉ कर दें जिससे कि आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल सके, और वो जो नया स्ट्रक्चर आपको मिला है वो आपके जो पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है या पहला जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके हुबहू दिखता हो, यानी कि उसका वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो या उसका वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो। तो इस तरह से अगर आप कोई ऑपरेशन करके, यानी कि इस तरह से आप कोई परिवर्तन करके एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री में अब जो आप ये पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो या एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो या प्लेन आप डाल रहे हो, इसके आधार पर जो हमारी पॉइंट सिमेट्री रहती है उसे हम 3 भागों में जनरली क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारी आती है रिफ्लेक्शन, या इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारी आती है रोटेशनल, या इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और नंबर 3 पे हमारी आती है इन्वर्जन, या इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं, इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं और इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं, ये से हम समझते हैं। तो जब आपको कोई ऑब्जेक्ट या आपको क्रिस्टल दिया हो, अभी हम क्रिस्टल की बात करेंगे, यानी कि आपको जब कोई क्रिस्टल दिया हो, उस क्रिस्टल में आप एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन डाल दो जिससे कि वो क्रिस्टल 2 भागों में बढ़ जाए, और वो जो दोनों भाग आपको मिले हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, यानी कि वो दिखने में एक दूसरे से साइज और शेप में सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपने कोई प्लेन डाला, आपने उस जो आपको दिया हुआ क्रिस्टल था उसे 2 भागों में डिवाइड किया, और वो जो 2 भाग आपको मिले वो एक दूसरे से समानता दर्शाते, एक दूसरे के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही जब आप किसी क्रिस्टल में कोई एक्सिस ड्रॉ करते हो, यानी कि कोई लाइन ऐसी खींच देते हो और उस लाइन के थ्रू आप उस क्रिस्टल को रोटेट करते हो, जिससे कि आपको जो रोटेशन के बाद नया स्ट्रक्चर मिला है वो आपका जो पहला दिया हुआ स्ट्रक्चर है उसके समान दिखे, यानी कि उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, उसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम बोलेंगे रोटेशनल ऑफ सिमेट्री। और अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल दिया हो और उस क्रिस्टल में आप ऐसा एक पॉइंट ड्रॉ कर दो जिस पॉइंट से आपका जो क्रिस्टल है उसकी जितनी भी फेसेस है, जो 6 फेस होती है, उनकी दूरी समान हो, यानी कि वो जो आपने पॉइंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट एग्जैक्ट उस क्रिस्टल के बीचों बीच आए, तो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये जो आप प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, इसके आधार पर जो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसे हमने 2 भागों में क्लासिफाई किया है। यानी कि आप एक किसी भी क्रिस्टल में आप 2 तरह से प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप जो प्लेन ड्रॉ कर रहे हो वो आपका किसी भी 2 फेस के बीच में पैरेलल हो, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की 2 फेस है उसके बीच में आप सीधा कट लगा देते हो, पैरेलल अगर कट लगा देते हो या पैरेलल आप इमेजिनेशन कर लेते हो,
तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मान लो आप किसी भी क्रिस्टल के अंदर डायगोनली विकर्ण रूप में आप प्लेन डालते हो, यानी कि ये मान लो ये कमरा मेरे लिए एक कोई भी क्रिस्टल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जांपल है। अब इस कमरे में मैं जो मेरा राइट हैंड वाले छत का जो कोना है वहां से अगर मैं लेफ्ट हैंड वाले जो फर्श है मेरा उसके फर्श वाले कोने पे अगर डायगोनली कोई प्लेन डालता हूं तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कितने भागों में क्लासिफाई किया है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप क्या करते हो, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप किसी भी क्रिस्टल में एक प्लेन ड्रॉ करते हो जो कि एक इमेजिनरी प्लेन रहता है। तो आप ये इमेजिनरी प्लेन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो ये इमेजिनरी प्लेन आप या तो उस क्रिस्टल दो अपोजिट फेस के सेंटर से होते हुए कर सकते हो, या ये प्लेन आप वही आपके जो एजेस है, दो किनारे हैं, उनमें आप विकर्ण रूप में डाल सकते हो, यानी कि उसमें आप डायगोनली डाल सकते हो, या आप ये एजेस, आपके जो एजेस रहेंगे ये उस कमरे के कॉर्नर टू कॉर्नर आप डाल सकते हो, जो कि वो भी रहेगा डायगोनली, यानी कि इस कमरे के इस कॉर्नर से लगा के उस कॉर्नर तक जो सामने वाली कैमरे के सामने वाली जो वॉल है उसके उस कॉर्नर तक अगर में हम डायगोनली एक प्लेन डालते हैं तो इस तरह से हम इस कमरे में कितने डायगोनली प्लेन डाल सकते हैं, तो हम 6 डायगोनली प्लेन इस कमरे में इस तरह से डाल सकते हैं। 6 डायगोनली प्लेन हम इसके एजेस यानी किनारों में डाल सकते हैं, और 3 डायगोनली प्लेन हम इसकी जो वॉल है, इसकी जो कमरे की जो वॉल है, या इसे हम बोलते हैं जो कमरे की जो फेसेस है उसमें सेंटर से होकर हम डाल सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री का क्लासिफिकेशन। अब हम इस क्लासिफिकेशन में एक एक सिमेट्री को डिटेल में समझते हैं। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं, तो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि आपके क्रिस्टल से होकर गुजरता है जिससे कि आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल सके, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इमेजिनरी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। और ये प्लेन दो तरह से आपके क्रिस्टल के बीच से होकर गुजर सकता है, या तो वो पैरेलल होकर गुजर सकता है या डायगोनली होकर गुजर सकता है। उस आधार पे हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। नंबर 1 पे हमारी आई थी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 पे हमारी आती थी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपका प्लेन आपके क्रिस्टल से पैरेलल होकर गुजर रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर डायगोनली होकर गुजरता है तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टल है, मान लो इस क्रिस्टल में हमने जैसे ये प्लेन डाला है, ये प्लेन हमने पैरेलली डाला है, तो इस तरह से हमारे क्रिस्टल के बीच से कितने प्लेन डाल सकते हैं हम रेक्टेंगुलरी, तो हम हमारे क्रिस्टल के बीच से 3 प्लेन रेक्टेंगुलरी डाल सकते हैं। ये प्लेन हमने इस तरह से डाला है जो कि पैरेलल है, और हम एक प्लेन इस क्रिस्टल में इस तरह से भी डाल सकते हैं, और एक प्लेन हम इस क्रिस्टल में इस तरह से भी डाल सकते हैं। यानी कि हमारे अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी हो सकती है, तो टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास में हो सकती है 3 हो सकती है। टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी हो सकती है, वो 3 हो सकती है। अब अगर हम बात करें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम बात करें तो डायगोनल किन किन के बीच में डलेगा, तो डायगोनल हमारे दो अपोजिट एजेस जो रहते हैं उनके बीच में डलेगा। अब अगर हमें किसी क्रिस्टल की बात करें तो हमारे क्रिस्टल में टोटल 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं, तो एक प्लेन डालने के लिए हमें 2 किनारों की जरूरत पड़ती है, तो 12 एजेस में या 12 किनारों में हम 6 प्लेन डाल सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें हमने एक प्लेन इस तरह से डाला। अब इस तरह के हम प्लेन इस क्रिस्टल में कितने डाल सकते हैं, तो टोटल हम 6 प्लेन डाल सकते हैं। एक प्लेन हमने इन दो एजेस के बीच में डाला, एक प्लेन हम इन दो एजेस के बीच में डाल सकते हैं, या एक प्लेन हम इन दो एजेस के बीच में डाल सकते हैं। इस तरह से एक प्लेन हम इन दो एजेस के बीच में डाल सकते हैं, और एक प्लेन हम इन दो एजेस के बीच में डाल सकते हैं। इस तरह हम एक क्रिस्टल के 12 किनारों में 6 प्लेन डाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, तो टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो वो हमारे पास में हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास में टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, तो 3 हमारे पास में रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और 6 हमारे पास में डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि 3 + 6 = 9। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में हमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे अगले सिमेट्री की, जो कि है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन ऑफ सिमेट्री, तो वो देखते हैं हम। अब अगर बात करें रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री की,
तो अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल दिया हुआ हो और उस क्रिस्टल में आप कोई एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करें जिससे कि आप उस क्रिस्टल को रोटेट कर सके और उस रोटेशन के दौरान आपको कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल सके जो कि आपको जो दिया हुआ क्रिस्टल था उसके हूबहू या उसके समान दिखते हो। तो इस जो आपने प्लेन ड्रॉ किया, इस प्लेन कहाँ कहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो, इसके आधार पर हमने हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसे 3 भागों में डिवाइड किया है। अब जब आप किसी भी क्रिस्टल में कोई भी प्लेन आप डालते हो और उसे रोटेट करते हो तो उसे आप कितनी बार रोटेट कर सकते हो, यानी कि आप उसे कितने टुकड़ों में रोटेट कर सकते हो या आप उसे कितने डिग्री के एंगल से घुमा सकते हो जिससे कि आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल सके। तो उसके आधार पर हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 भागों में हमने क्लासिफाई किया। नंबर 1 पे हमारा आता है एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, नंबर 2 पे हमारा आता है एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, नंबर 3 पे हमारा आता है एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। अब ये 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री या 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री या 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास में एक क्रिस्टल है, ये मेरे पास में विद्यार्थी की चौक का पैकेट है, तो इसे मान लो हम एक क्रिस्टल मान के चलते हैं और इस क्रिस्टल में हमने कोई भी प्लेन ड्रॉ किया। इस क्रिस्टल में मान लो हमने अभी जो प्लेन ड्रॉ किया वो हमने इसकी फेसेस से होके सेंटर, इसकी फेस के सेंटर से होके गुजारा है। तो अगर मान लो मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया है, आपको विद्यार्थी सामने दिख रहा है ना, हाँ, मैंने आपको ये एक प्लेन ड्रॉ किया जो ये ऐसे होके गुजरता है। अब मैं इसे इस प्लेन के थ्रू रोटेट करता हूँ। जब मैं इसे 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मेरे जो दिया हुआ स्ट्रक्चर था उसके समान दिखता है। और अगेन मैं इसे जब 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो मुझे एक और नया स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मेरे दिए हुए स्ट्रक्चर से मैच करता है। जब मैं इसे अगेन एक बार और 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो मुझे एक और नया स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मेरे दिए हुए स्ट्रक्चर का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब मैं इसे अगेन एक बार और रोटेट करता हूं 90 डिग्री से तो मुझे वही स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि मुझे दिया हुआ स्ट्रक्चर था, यानी कि वो फेस मेरे वापस से फ्रंट में आ चुकी है। तो यानी कि इसे मैंने कितनी बार रोटेट किया, तो इसे मैंने 4 बार रोटेट किया और 4 बार रोटेट करने के बाद में मुझे वही वाला स्ट्रक्चर हूबहू जो आपने दिया हुआ स्ट्रक्चर था वो मिल गया। यानी कि जब मैं इसे 4 बार फोल्ड करता हूँ, 4 बार रोटेट करता हूँ तो मुझे वही स्ट्रक्चर मिल जाता है जो आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर था। जब मैं इस क्रिस्टल में किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर से होकर जब प्लेन डालता हूं तो मैं इसे 4 बार रोटेट कर सकता हूं, तो उसे हम बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस तरह से हम इसमें कितने प्लेन डाल सकते हैं, तो इस तरह से हम इसमें 3 प्लेन डाल सकते हैं। वही हमारी 2 अपोजिट फेस के बीच में एक प्लेन हम इस तरह से डाल सकते हैं, एक प्लेन हम इन 2 अपोजिट फेस के बीच में डाल सकते हैं और एक प्लेन हम इस तरह से डाल सकते हैं और इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री रहेंगे वो कितने रहेंगे टोटल, तो वो हमारे टोटल रहेंगे 3 रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री की, तो अगर हम एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री को समझते हैं तो एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री में जब हम प्लेन को हमारा जो क्रिस्टल है उसके 2 अपोजिट एजेस में डायगोनली डालते हैं, यानी कि हमने जिस तरह से डायगोनली प्लेन डाला था उसी तरह हम अब इसमें क्या डालेंगे, अब इसमें हम एक्सिस डालते हैं। तो डायगोनली प्लेन जब हम इसमें डालेंगे तो हमारा एक किनारा ये हो जाएगा, एक एजेस ये हो जाएगा और एक एजेस ये हो जाएगा। जब इन 2 एजेस के बीच में हम इसमें डायगोनली प्लेन डालते हैं तो और इसे हम रोटेट करते हैं तो ये हमारा 2 टाइम्स रोटेट होगा और ये 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हम मान लो इसको फ्रंट में लेके चलते हैं, ये आपको फ्रंट में दिख रही है विद्यार्थी वाला पोर्शन। जब हम इसे रोटेट करते हैं तो हमारे सामने जो अगली फेस आएगी वो एक फेस हमारे सामने, आपके सामने ये वाली आ जाएगी और अगले रोटेशन पे हमारे पास में वापस से यही फेस आपके फ्रंट में आ जाएगी। यानी कि इसे हम 2 बार रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री से। तो इस तरह से हम इसमें कितने डायगोनली एक्सिस डाल सकते हैं, तो हमारे पास में वही 12 एजेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं। एक एक्सिस डालने के लिए हमें 2 किनारों की जरूरत पड़ती है, तो 12 किनारों में हम 6 एक्सिस डाल सकते हैं। तो यानी कि हमें टोटल एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री कितने मिल जाएंगे, तो वो हमें मिल जाएंगे 6 टोटल मिल सकते हैं। और 6 जो ये मिलेंगे इसमें 6 ही हमारे एक्सिस जो रहेंगे अलग अलग हमारे एजेस में डायगोनली डलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री की, तो 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री में हम किसी भी क्रिस्टल के जो कॉर्नर रहते हैं, किसी भी क्रिस्टल के जो कॉर्नर रहते हैं उन कॉर्नर में हम डायगोनली एक्सिस डालते हैं। जैसे कि इस क्रिस्टल में हमारा एक कॉर्नर ये है और एक इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, इसमें हम जब डायगोनली एक्सिस डालते हैं और इसे रोटेट करते हैं, इसे हम रोटेट करते हैं, तो ये मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसको ब्लैक करके रखा, हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको फ्रंट देखने में आसानी हो। तो इसे जब हम रोटेट करते हैं तो हमें कितने फोल्ड के बाद में यही वाला स्ट्रक्चर हूबहू मिल जाएगा। तो जब हम इसे एक
फोल्ड में करते हैं तो एक हमें नया स्ट्रक्चर मिलता है। जब हम इसे अगेन 120 से रोटेट करते हैं तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है, और अगेन जब हम इसे 120 से रोटेट करते हैं तो हमें वही हूबहू स्ट्रक्चर मिल जाता है जो हमें दिया हुआ स्ट्रक्चर था। यानी कि जब हम दो अपोजिट कॉर्नर में डायगोनली एक्सिस डालते हैं तो हम इसे 3 बार रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो दिया हुआ स्ट्रक्चर था वही वाला स्ट्रक्चर वापस से मिल सके। यानी कि जब हम किसी क्रिस्टल के कॉर्नर से डायगोनली एक्सिस डालते हैं तो हम उसे 3 बार रोटेट कर सकते हैं, 3 फोल्ड रोटेट कर सकते हैं, और वो रोटेशन हमारा 120 डिग्री का रहेगा। तो इस तरह से हम कितने टोटल एक्सिस डाल सकते हैं, तो हमारे पास में किसी भी क्रिस्टल में 8 कॉर्नर हो सकते हैं, तो एक एक्सिस डालने के लिए हमें 2 कॉर्नर की जरूरत पड़ती है। तो टोटल हमारे पास में 8 कॉर्नर है, यानी कि हम टोटल 4 ऐसे एक्सिस डाल सकते हैं और हमें 4 ऐसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। यानी कि हमें 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री के कितने स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो वो हमें 4 मिल जाएंगे। तो हमें टोटल रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो कितने मिल जाएंगे, तो 3 हमें मिल जाएंगे 4 फोल्ड के, 6 हमें मिल जाएंगे 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री के, और हमें 4 मिल जाएंगे 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री के। यानी कि टोटल रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें कितने मिल जाएंगे, तो वो हमें मिल जाएंगे 13। तो ये था हमारा रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है हमारा इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो हम देखते हैं। तो इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो आपको कोई भी दिया हुआ क्रिस्टल यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल होना चाहिए। वो क्यूबिक क्रिस्टल में एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो क्यूबिक क्रिस्टल के बीचों बीच, जहां से आपकी जो क्यूबिक क्रिस्टल की जितनी भी फेस है, जितने भी कॉर्नर है, वो सेम डिस्टेंस पर रहे। यानी कि जो आपने पॉइंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट आपके जो क्रिस्टल है उसके एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी, ये आपको क्यूबिक क्रिस्टल वो आपको एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री दे सकता है, क्योंकि आप किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे पॉइंट पर तो ये पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते जहां से आपका जो क्रिस्टल की जो फेसेस रहेगी, जो कॉर्नर्स रहेंगे, वो सेम डिस्टेंस पर रहे। तो आपकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी, टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल कितनी दिखा सकता है, वो आपको दिखा सकता है सिर्फ 1। यानी कि आपकी जो इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री रहेगी वो टोटल नंबर ऑफ 1 रहेगी, जबकि आप रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री या रोटेशन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वो 1 से ज्यादा हो सकती है। जो कि अभी हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री हमारी कितनी होती है, तो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 9 होती है, जबकि टोटल रोटेशन ऑफ सिमेट्री हमारे पास में कितनी होती है, तो रोटेशनल सिमेट्री टोटल हमारे पास में होती है 13, जबकि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री हमारे पास में होती है सिर्फ 1। यानी कि आपके पास में कोई भी क्रिस्टल आपको दिया हुआ है क्यूबिक क्रिस्टल, तो उसमें टोटल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसके कितने हो सकते हैं, तो 13 और आपके पास में 23 टोटल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के लिए। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने समझा कि सिमेट्री क्या होते हैं और सिमेट्री कितने टाइप की हो सकती है। तो इसमें जनरली हमने जो हमारी सिमेट्री थी उसे 2 भागों में क्लासिफाई किया था, जिसमें हमारी नंबर 1 पे जो हमने थी ट्रांसलेशनल सिमेट्री थी, और नंबर 2 पे हमारी पॉइंट सिमेट्री थी, जिसमें हमने ट्रांसलेशन सिमेट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। हमने पॉइंट सिमेट्री में को 3 भागों में क्लासिफाई किया, और ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया था, तो ये क्लासिफिकेशन जो हमारा हुआ था, हमने जो प्लेन ड्रॉ किए थे, जो हमने एक्सिस डाले थे, या हमने जो पॉइंट ड्रॉ किए थे, उसके आधार पर हमने इसे 3 भागों में क्लासिफाई किया था, जिसमें हमारी नंबर 1 पे जो हमारी आती थी वो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री थी, नंबर 2 पे हमारी जो आती थी रोटेशनल ऑफ सिमेट्री थी, और नंबर 3 पे हमने इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो लॉ ऑफ सिमेट्री है वो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, जो कि हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।